जी मैडम, बताइएगा कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी के हवाले से, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं, ये क्या मकसद हो सकते हैं इनके पीछे, और ऐसा करके मकसद हासिल क्या होगा? मकसद तो आप सब जानते हैं, इलेक्शन के पहले से लेकर अब तक की बात की जाए तो वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि नतीजा कुछ और था, नतीजा निकला कुछ और है और वो अब संभाला नहीं जा रहा। और संभाला नहीं जा रहा तो सारा गुस्सा जो है वो सहाफ़ियों पर निकाला जा रहा है। और सहाफ़ी अगर किसी फ़ैसले पर तनकीद करे तो फ़ैसला तो अवामी है, आप राय को बर्दाश्त कीजिए। लेकिन हमें नज़र क्या आ रहा है, दलाइल ख़त्म हो चुके हैं, हिकमत अमली ख़त्म हो गई है, सब कुछ चुस्त हो गया निज़ाम आपका। तो आपने अब सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगानी शुरू कर दी हैं, जो कि बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। हम ये हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। अच्छा मैडम, बताइएगा कि कल अज़मा बुखारी ने कहा है कि हमारे ऊपर तनकीद ट्विटर पे हो, टिकटॉक पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, हम किसी सूरत में नहीं बर्दाश्त करेंगे और ये हमारी रेड लाइन है। वो जैसे ना सऊदी अरब और चीन का मीडिया है ना, या फिर आरएसएस हिंदुत्वा का जो हिंदुस्तान का मीडिया है, मुझे लगता है ये उस नहज पे लेकर जाना चाहते हैं कि अपनी मर्जी की न्यूज़ देंगे, अपने मर्जी के व्यूज़ चाहेंगे। आज मरियम साहिबा किसी इफ्ताही तकरीब में गई हैं, वहाँ पर किसी ने मोबाइल से कोई फुटेज बनाया और यूँ हाथ मार के वो मोबाइल गिराया गया, वो फुटेज हर जगह वायरल हुई है। आप अगर अपनी मर्जी की न्यूज़ देना चाहते हैं, अपनी मर्जी के व्यूज़ देना चाहते हैं, तो फिर वो सहाफ़त नहीं है, वो तर्जुमानी है। और आपके तर्जुमान अच्छा काम कर रहे हैं, फिर वो सहाफ़ियों से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा मैडम, असद तुर्क को भी गिरफ़्तार किया गया है, इमरान रियाज साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, और आपको लगता है कि शहर इक़्तिदार में और सूबा पंजाब में एक बड़े लेवल की गिरफ़्तारियाँ होंगी, तो उसके बाद क्या हल क्या होगा इस गिरफ़्तारियों के बाद? आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब को जब पाकिस्तान में लाया गया तो उन्होंने एक नारा लगाया था, मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूंगा। लेकिन वो नारा ही था, क्योंकि जितनी दफ़ा भी वो हुकूमत में आए हैं, वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते हैं और बार बार सुलह हो जाती है और बार बार वो इक़्तिदार में आते हैं। वो बेसिकली PMLN की ये सियासत है कि वो भूल जाते हैं, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगर इंतकामी सियासत किसी भी सियासी जमात ने जारी रखी तो अवाम की तरफ से जो नफ़रत है वो मज़ीद बढ़ेगी, मुल्क में इंतशार फैलेगा और उस तरह से जो कोएग्जिस्टेंस है ना, उसको ख़तरा लाहक हो जाएगा। मेरे ख्याल में हमें मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए और ये सियासी इंतकाम से दूर हो जाना चाहिए। जो सियासी ख़वातीन को कैद में रखा हुआ है, आलिया हमजा समेत, तैयबा राजा समेत, सनम जावेद समेत बेशुमार और ऐसे कारकुनान जिनके नाम भी लोगों को नहीं आते, उन्हें फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। खैर सगाली के तौर पर पहले ही जब निगरान हुकूमत आई थी तभी रिहाइयाँ दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो डमी किस्म के मुकदमात बना के बार बार उन बेचारों को जेल में ले जाते हैं, तो ये सही बात नहीं। और इंतकाम की सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। हम वाकई बहुत संजीदा मसाइल का शिकार हैं, हमें वो हल करने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल करूँगा कि जिस तरह के रूल ऑफ लॉ और अदलिया का हाल हो चुका है पाकिस्तान में, अगर ये गिरफ्तारियाँ होती हैं तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा, खासकर सहाफ़ी कम्युनिटी को जो हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों से, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बड़े सहाफ़ियों को जो है शहीद भी किया गया है, उनके ऊपर नाजायज़ FIR है, उनके घर चादर चारदीवारी की पामाली भी हुई है। तो इस मौके पर अदलिया का जो किरदार है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बातें हैं और जहाँ पे आजकल अदलिया जो है कंप्रोमाइज्ड नज़र आता है, तो इस तरह सहाफ़ियों के लिए कितनी मुश्किलात साबित हो सकती हैं? बहुत मुश्किल दौर है, लेकिन जो सहाफ़ियों को जंजीरें डाली गई हैं, हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, हम उन्हीं हथकड़ियों से अदालत की जंजीरें हिलाते रहेंगे, अदालत से इंसाफ मांगते रहेंगे। क्योंकि अगर अदालतें, एक अदालत इंसाफ नहीं देगी, दूसरी अदालत के पास जाएंगे, दूसरी नहीं देगी, तीसरी के पास जाएंगे, एक जज इंसाफ नहीं देगा, कहीं और अपील लेकर चले जाएंगे। लेकिन हम इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। जितने सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो इमरान रियाज हैं, असद तूर हैं, दीगर के जो नाम जो हैं नामजद किया हुआ है, उनको मैं मुतालबा करती हूँ कि FIRs भी ख़त्म की जाए। ये सो कॉल जो इन्होंने शिकें लगाई हैं, उन दफ़ात को ख़त्म किया जाए, उनको रिहा किया जाए। और आप तनकीद जो है ना वो दलाइल से बर्दाश्त करें, कोई और हिकमत अमली बनाएं, अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करें, लोगों को महंगाई से निजात दिलाएं। बल्कि ये नहीं है कि आप सहाफ़ियों पर जुल्म सितम कर दें और आप कहेंगे मुल्क में सब कुछ हरा हरा हो गया। ऐसा नहीं है, हमारे मसाइल कुछ और हैं। हम शदीद तरीन महंगाई से गुजर रहे हैं, इकनॉमिक बहरान है, हमें उन मसाइल पर तवज्जो देनी है। हम आए रोज़ टैक्स, आए रोज़ बिजली का बिल बढ़ जाता है, गैस का बिल बढ़ जाता है, डिजिटल मीडिया की लोड शेडिंग होने शुरू हो गई है, तो क्या इससे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं जाती है। हमें अपने मसाइल हल ना किए तो मेरे ख्याल में मज़ीद बहरान बढ़ेगा। जो मुक़्तदर हल्के, उन्हें सोचना चाहिए और सलूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।